श्री शिवाय नमस्तु। भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंकर, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव है। इस मृत्यु लोक का देव। पर दुनिया के लोग ना जाने क्यों कहे हम कृष्ण वाले हैं, हम श्री जी वाले हैं, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। वो कोई कहता हम नारायण वाले, हम शंकर को नहीं मानते, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। भगवान को ऐसा बांट दिया, ऐसा बांट दिया कि शंकर के दरवाजे को जाने को तैयार नहीं होता। तो किसी ने एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ जी कोई तुम्हारे मंदिर में नहीं आता, कोई तुम पर जल नहीं चढ़ाता, कोई तुम्हें नमन नहीं करता, सब ये मंदिर जाना, नारायण के मंदिर जाना, वो मंदिर जाना, वो देवता को रिझाना, वो देवी को रिझाना, पर तुम्हारे को कोई नहीं रिझाता। शंकर भगवान बोले मत रिझाने दे, अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपन तो शांति से बैठे रहो। मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने, ए शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बोले उस दिन से मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि मैं शमशान में रहता हूं। आज किसी का भी भजन कर ले, चाहे ये राम कहे, चाहे ये कृष्ण कहे, चाहे देवी कहे, चाहे दत्त कहे, इसकी मर्जी पड़े, जितना देवी देवता पूछता फिरे, पर आखिरी में मरने के बाद तो मेरे पास आएगा ना, तब निपट लूंगा। बस उस दिन का इंतजार है। और जैसे ही मेरे पास आया, ऐसी सुन रहे हैं फेसबुक के ऊपर कथा सुन रहे हैं, या जितने ये इंदौर की पावन धरा में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा कभी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर अगर नहीं भी गए, नहीं आप दिया लेकर गए, नहीं आप अगरबत्ती लेकर गए, नहीं आप धूप बत्ती लेकर गए, नहीं आप एक बेलपत्र लेकर गए, तो शिव मंदिर का केवल सफाई कर देने पर भी आपको जो फल मिलेगा वो फल की गणना तुमने जिंदगी में नहीं करी। वो फल तीन काम खुद करो, अभी बताया था आपको। पहला, अपनी तिजोरी की सफाई अपने को। दूसरा, बोलो बोलो जमते जरा, अपने माता पिता की सेवा खुद को करना। और तीसरा, अपनी पूजन की थाली। बहू से नहीं कहना आज मेरा पशुपति व्रत है, पूजन की थाली लगा दे, नहीं नहीं नहीं, खुद लगाई। पशुपति व्रत में मीठे का भोग लगता है, खुद बनाओ, खुद स्वयं तैयार। घर से 3 हिस्से करके मत ले जाओ। मंदिर में जाकर नीचे आपने कागज रखा या दोना रखा या पात्र रखा, 3 हिस्से करो। 6 दिए लेकर जाते हो तो 6 दिए जमीन पर रखो, 5 प्रज्वलित करो, एक वापिस थाली में रखकर लेकर आओ। प्रसाद भी बाद में एक हिस्सा लेकर आओ, पर खुद निर्माण करो, खुद करो स्वयं। उसका फल क्या होगा ये आपको मालूम पड़ेगा। देवराज नाम का ब्राह्मण जिनकी माता रोज शिव मंदिर में जाती है, एक लोटा जल चढ़ाती है, शंकर भगवान का भजन करती है, कीर्तन करती है। घर की एक नारी भी अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रही है तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि उस जल का फल पूरे परिवार को, कुटुंब को प्राप्त। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, मात्र एक लोटा, जो पार्वती जी चढ़ाती थी, जो माता उमा चढ़ाती थी, जो माता सती चढ़ाती थी, जो माता कात्यायनी चढ़ाती थी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा, जितने माता के जन्म हुए हैं। पार्वती जी का जो भगवान शिव जी के साथ विवाह है तो 52 नंबर का, 52 नंबर का 51 जन्म माता पार्वती के हो चुके हैं। और 51 जन्म माता पार्वती ले चुकी थी, और 51 जन्म धारण करने पर भी शिव की भक्ति नहीं छोड़ी थी, शंकर का गुणगान नहीं छोड़ा। करो भजन। एक पत्र है जिस पत्र में किसी ने लिखा है कि हमारी किडनी, लीवर खराब हो गए थे। एक ये भी पत्र अच्छा है, बाबा की कृपा देखिए। मैं शशि पाटीदार, जूनी इंदौर, जबरन कॉलोनी इंदौर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो आप ही? श्री शिवाय नमस्ते। हम दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरी बेटी को जन्म से आंखों की रेटिना में तकलीफ है। बेटी आइए साथ साथ। श्री शिवाय नमस्ते बाबू। हर हर महादेव।
मेरी बेटी को आंखों की रेटिना में तकलीफ है। जुलाई 2022 में, जुलाई के महीने में इसकी आंखों में तकलीफ ज्यादा बढ़ने लगी, तो हमने इंदौर के शंकरा आई सेंटर में उसकी जांच कराई। डॉक्टर ने कहा कि इसकी दोनों आंखों में इंजेक्शन लगेंगे 2 साल तक। तभी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने की तारीख 24 सितंबर 2022 दे दी। जुलाई में दिखाया है और सितंबर की तारीख दी है। मैंने यह बात मेरे परिजन को बताई तो मेरी बहन ने कहा, मुझे जो सामने भाभी रहती हैं उनके पास सीहोर का रुद्राक्ष है। मैंने वहां भाभी से रुद्राक्ष मांगा और मेरी भाभी ने कहा, शिव जी के मंदिर पर 1 लोटा जल चढ़ाना, उस पानी को लेकर आना, रुद्राक्ष का जल भी इसको देना। मेरी बेटी को रुद्राक्ष का पानी पिलाना चालू करा और उसकी आंखों पर भी शिव जी को जल चढ़ाकर वो जल इसकी आंखों को लगाया। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ जल का आचमन कराया। 22 सितंबर 2022 को अपने परिजनों के साथ सीहोर गई और वहां कुबेरेश्वर बाबा से कहकर आई, बाबा इसकी आंखें ठीक कर दो, बचपन से इसकी आंखें बेकार है। कंकर शंकर को मानकर पूजा करी और बाबा से कहकर, बाबा मेरी बेटी की आंखें तुम ठीक कर दो, ऐसा कहकर आ गई। 24 सितंबर 2022 को इसे इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने का जो कहा था तो इसको लेकर गई। डॉक्टर इसको वापिस इंजेक्शन लगाने के लिए ऑपरेशन रूम के अंदर लेकर गए जहां इसको इंजेक्शन लगना था। वापिस डॉक्टर ने इसकी जांच करी, तकरीबन 1 घंटा जांच करी गई और डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि गजब हो गया, इस लड़की की आंखें तो पूरी खराब थी, ये ठीक कैसे हो गई, ये समझ में नहीं आया। बाबू श्री शिवाय नमस्ते। अब ठीक हो आप? हर हर महादेव। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। डॉक्टर ने मना कर दिया, एक भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है इस बच्ची को, आंख ठीक हो चुकी है। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है ओ घड़ी। अब कहोगे गुरुजी आप कभी ये नहीं कहते कि राम जी के मंदिर में जल चढ़ाओ या भगवान कृष्ण के मंदिर में जल चढ़ाओ या उस मंदिर में जल चढ़ाओ, आप हमेशा शिव जी का ही क्यों कहते हो? क्योंकि शंकर जी का जो मंदिर है, शिवालय जो होता है ना, शिवालय में पट नहीं होता। आजकल के भले मंदिरों में दरवाजे हो गए, पर तुम देखो बैकुंठ में द्वार है। विष्णु पुराण में लिखा 8 द्वार बैकुंठ के, बैकुंठ में 8 द्वार। इंद्रलोक में द्वार है, ब्रह्मलोक में द्वार है, पितृलोक में द्वार है, गरुड़ लोक में द्वार है, वरुण लोक में द्वार है। पर किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि कैलाश पर्वत पे द्वार है। किसी पुराण में नहीं लिखा कि कैलाश में यह द्वार है, क्योंकि शंकर भगवान के मंदिर में द्वार नहीं होता। कब वो पट भगवान शंकर के मंदिर में दरवाजा नहीं होता। शिव का मंदिर 24 घंटे खुला है। मेरे बच्चों को जब दुख हो वो तोड़ कर आ जाए, शिव तो यज्ञ बेटा 24 घंटे हर पल हर घड़ी हर क्षण बैठे। कोई कहे रात के समय भगवान का नाम ले रहा है, 24 घंटे लीजिए, हर पल हर घड़ी हर क्षण लीजिए। मृत्यु मन में देवी भागवत, उसका नाम मृत्यु मंजरी। थोड़ा व्यासपीठ से बोलना उत्तम नहीं लग रहा है, पर फिर भी उसको बोला जाए, जिससे संपूर्ण भारत के जितने भी विश्व के माताएं कथाएं सुन रही होंगी उसको फायदा मिलेगा। थोड़ा हमारा बोलना उत्तम नहीं है व्यासपीठ से, पर उसका लाभ प्रत्येक नारी को मिल सकता है, प्रत्येक बेटी को मिल सकता है। जो माँ पार्वती जी के हाथ में, दुर्गा जी के हाथ में जो चक्र है, उसका नाम क्या है? जम के बोलो। इसको अनायास ना ले, इसको अपने विचार में गलत भाव में ना ले। नारी का जो रजस्वला धर्म होता है, रजो धर्म होता है,
7 दिन 5 दिन कार्य नहीं करती, रजो धर्म का जो उसका समय होता है, रजस्वला समय होता है, उस रजस्वला समय में कभी नारी के कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कभी गर्भाशय में गांठ पड़ जाती है, कभी उसका रजो धर्म नहीं आ पाता, कभी रजो धर्म आता है तो निरंतर आता है। तो उस समय पर एक कूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसोन का बोलते हो, कूलर का बोलते हो, जिसका भी आप फूल बोलते हो, पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें एक घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले होते हैं। केवल एक पुष्प मां भवानी को जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले, तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में गांठ भी होती है, तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। उस मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण बड़ा ये थोड़ा सा लोगों को लगेगा, बताओ महाराज जी कहाँ का विषय लेकर बैठ गए, पर संपूर्ण भारत की मेरी जीजियों के लिए ये प्रयोग बहुत जो संपूर्ण भारत की मेरी जीजी मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण भी हमारे को सुख का अनुभव करा, एक नारी के जीवन को सुखता प्रदान करता, आनंदता प्रदान करता। जैसे संतान नहीं होने पर आप सफेद आंकड़े की जड़ बांधते हो, कौन सा नाम लेते हो? मंजरी चक्र का स्मरण। जब जब नारी को कोई तकलीफ आ रही है, डॉक्टर ने बोल दिया गर्भाशय में गठान पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई है, रसोली पड़ गई है, उस समय पर आपको स्मरण होना चाहिए, उस समय पर आपका प्रयोग करिए। और प्रयोग करने के बाद पत्र में लिखकर भी भेजना कि फल उसका फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। हमको भी तो मालूम पड़े कि हम जो शास्त्रों में पढ़ते हैं उसका जो रसतत्व निकालते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, उसका फल क्या मिला, हमें भी तो मालूम पड़े।